हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी सीरीज़। आज हम जिन जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो है डिफ्लेशन, रिसेशन और डिप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन इज़ अ फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी एक समय में क्या हो रहा होता है कि कमोडिटीज़ का प्राइस फॉल कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन को हम डिफ्लेशन कहते हैं। कई बार सुनने में ऐसा लगता है कि कम दामों में जब हमें सामान मिल रहा है तो शायद ये अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि इकोनॉमी इज़ नॉट ऑल अबाउट कंज्यूमर, और ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। जब हमारे प्राइजेस के जब हमारे कमोडिटीज़ के प्राइस गिर जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और हमारे बिजनेसमैन हैं, इन लोगों का क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं और आगे प्रोडक्शन करने के लिए। चलिए इसे एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं और आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट? लेकिन अभी क्या है कि इकोनॉमी में कार्स के लिए डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से उसके जो प्राइजेज़ हैं वो भी फॉल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कार्स आगे प्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रोड्यूस जिनके लिए कर रहे हैं, वो लोग अगर डिमांड ही नहीं रखते हैं कार्स की, तो मतलब आप क्यों आगे और प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्शन बंद कर दें। ये डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी ज़्यादा लो जा रही है। अब जब आप प्रोडक्शन कम कर देंगे तो इसका मतलब आपकी फैक्ट्री में काम भी कम हो गया, और जब आपका काम कम हो गया तो क्या होगा कि कुछ एक जो वर्कर्स हैं आपके पास, आप उन्हें जॉब से निकाल देंगे। और जब वर्कर्स अपनी जॉब लूज़ कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वो अपनी इनकम भी तो लूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जॉब से निकालने के बाद भी आप उनको सैलरी पे करते रहोगे या वेजेस पे करते रहोगे, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इनकम भी लूज़ कर दी। अब लॉस ऑफ इनकम का सीधा-सीधा इम्पैक्ट होता है कंज़म्पशन यानी कि एक्सपेंडिचर पे। अगर आपकी आमदनी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने खर्चों को भी कंसाइज़ करेंगे, और खर्चों को कंसाइज़ करने का मतलब हुआ कि आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं कमोडिटीज़ पे, यानी कि आप वो चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी डिमांड और कम हो गई, ठीक है? और डिमांड जैसे-जैसे नीचे जा रही है, वैसे-वैसे जो सिचुएशन है वो और बदतर होती जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि डिफ्लेशन इकोनॉमिक्स का कैसा रूप है। तो डिफ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, एंड दिस इज द इंडिकेटर ऑफ श्रिंकिंग इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं रिसेशन की। रिसेशन मीन्स फॉल अप ऑफ डिमांड, रिजल्ट्स आर शॉर्ट रन एंड कैन बी मैनेज देयरफॉर। अब जब यही वाली जो सिचुएशन है, ये जो मंदी की सिचुएशन है, वो शॉर्ट रन के लिए किसी इकोनॉमी को फेस करनी होती है, तो उसे हम कहते हैं रिसेशन। जैसे कि अगर आपका जीडीपी टू कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए फॉल कर रहा है, तो उस सिचुएशन को हम जीडीपी कहेंगे। जीडीपी का मतलब होता है कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का। जीडीपी को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का किसी इकोनॉमी के अंदर। तो अगर 2 क्वार्टर्स के लिए लगातार जीडीपी आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन को हम रिसेशन कहेंगे। 2 क्वार्टर्स मीन्स 6 मंथ्स। आपको पता है जीडीपी को क्वार्टरली मेजर किया जाता है। तो अगर लगातार 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी इंक्रीज नहीं करता है, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, तो वो हमारी रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन आपका जो रिसेशन का एक तरह से हम इसे रिसेशन ही कहेंगे, लेकिन अगर ये रिसेशन
इट गोज़ बियॉन्ड 2 क्वार्टर्स, मतलब कि अगर ये 2 क्वार्टर्स से लंबा चला जाता है रिसेशन, तो हम इसे डिप्रेशन कहते हैं। मतलब अगर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए आपका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट भी लूज़ करेंगे, इनकम लूज़ करेंगे, एक्सपेंडिचर कम होगा, डिमांड और कम होगी, जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये सिचुएशन एक बहुत लंबे टाइम के लिए बनी रहती है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिप्रेशन। इट इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी व्हेन लैक ऑफ डिमांड results in heavy unemployment and stagnation in economy. It had severe impact on the economy in the longer run. आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रिसेशन और डिप्रेशन का कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। डिप्रेशन आपका क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म जीडीपी फॉल और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉल इन जीडीपी, यानी कि डिप्रेशन बहुत लंबे समय तक जब आपका जीडीपी फॉल करता रहता है कंटिन्यूसली, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिप्रेशन। और रिसेशन जब आपका जीडीपी फॉल करता है लेकिन सिर्फ 2 क्वार्टर्स के लिए। और फिर आपका जो डिप्रेशन है, इट डज नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली, मतलब ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो टाइम टू टाइम इकोनॉमी को फेस करनी पड़े। बट अगर हम रिसेशन की बात करें तो इट इज़ अ नेचुरल अकरेंस एंड हैज़ रूम इन द इकोनॉमिक साइकिल इटसेल्फ। आपको पता है कि जो एक बिजनेस साइकिल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से इकोनॉमी को गो थ्रू होना पड़ता है। जब हम इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहाँ शायद आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो आपका रिसेशन है ये सिक्लिकल है, मतलब टाइम टू टाइम इकोनॉमी को इस फेज से गुजरना पड़ेगा। अब फिर हम बात करते हैं अगर डिप्रेशन की, तो इट हैज़ अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इन द लॉन्गर रन, कि एक बहुत लंबे टाइम के लिए क्या होता है कि इकोनॉमी पे इसके सीवियर इम्पैक्ट होते हैं, जिनको मैनेज करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें रिसेशन की, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि रिसेशन आपका शॉर्ट रन के लिए होता है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।